हमने जो पिछली क्लास की थी उस पिछली क्लास में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, राइट। परसेंटेज बार ग्राफ कैसे बनाते हैं और आप लोगों के जो कंपाउंड बार ग्राफ कैसे होते हैं वो बनाना सीखा था। अभी आज की क्लास में हम लोग हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक दूसरा पार्ट स्टडी करने वाले हैं जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल है। हाँ, बट इसको तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। खैर, तो पहले तो समझते हैं कि आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 7.2 ये बताना क्या चाह रही है, इसका मकसद क्या है तुम्हें। तो देखो, पहले तो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इट मीन्स आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ डेटा आप कलेक्ट करते हो। उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप उससे एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब आपको जहाँ भी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में, कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटी को शुरू करने में, कुछ फलाना चीज़ों के लिए। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स मीन्स कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या कर सकें, कुछ एनालिसिस कर सकें और उस एनालिसिस की मदद से जो भी आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है या फिर अगर आपको कुछ काम करना है या फिर आपको कुछ मान लेते हैं कुछ प्रोसेस करनी है, कुछ प्रोसीजर करनी है, तो आप वो सारी प्रोसीजर क्या कर सकें, शुरू कर सकें, है ना। बिना इंफॉर्मेशन या बिना डेटा के आप कैसे डिसीजन ले पाओगे, ताकि आप डिसीजन ले पाओ सही तरीके से, इसीलिए आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हो ताकि आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाओ, है ना। और ये जो पूरी एंटायर जर्नी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको रिसर्च के फॉर्म में एनालिसिस करना, फिर उसके बाद उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना, फिर उससे कोई डिसीजन लेना, दिस एंटायर वर्क कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई के अंतर्गत आता है। खैर, एक बहुत ही प्यारा सा जीके फैक्ट तुम्हारी बुक में दिया है जो कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए यार मैं तो आराम से पूछूंगी। सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों का जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा जेनेटिक्स, तो आप पढ़ते हो ग्रेगोर मेंडल, ही इज नोन एज द व्हाट, आपका फादर ऑफ हेरिडिटी। कंप्यूटर वगैरह आप पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि अच्छा, चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो ऐसे केस में, बराबर ऐसे केस में हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपके जो सर रोनाल्ड एल्मर फिशर हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, क्यों ना पूछा जाए। मैथ्स के चैप्टर से क्वेश्चन निकालने का सिर्फ ये मतलब तो होता नहीं कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे दिए। टेक्स्ट बुक ही का ही पार्ट है ना ये, कुछ अलग से तो हम पढ़ नहीं रहे, तो ऑब्वियस है कि इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। क्या, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करना है, स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करना है, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उससे रिजल्ट ड्रॉ करना है, ये सारी प्रोसेस करनी है। बट ये सारी प्रोसेस होगी कब, जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना। डेटा कलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद ही तो आप उसका एनालिसिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, कंक्लूड करोगे, डिसीजन लोगे। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहली स्टेप होती है, वो फर्स्ट स्टेप होती है क्या, आपका डेटा कलेक्शन। आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, मान के चलो आपको एक सर्वे करना है, गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करनी है पढ़ाई से संबंधित, तो उनको पहले ये सर्वे करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो स्कूल जाते हैं, कितने लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते, कितने लोग हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, है ना, या कितने लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सर्वे उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, अब इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक एक घर, एक एक जगह पे जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये होता है एक तरीका।
है ना, कि आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के पास गए, यानी कि आप अपने कस्टमर के पास गए, या फिर जो आपकी पॉपुलेशन, जो टारगेट पॉपुलेशन है, मान लेते कंपनी है ना, वो कंपनी क्या बेचना चाह रही है, लेट्स से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रही है, तो उसकी जो टारगेट कस्टमर होगा, उसका टारगेट कस्टमर कौन होगा, लड़कियां, औरतें, है ना, बच्चों को तो टारगेट वो करेगी नहीं, राइट, तो आदमियों को तो टारगेट करेगी नहीं, वो किसको टारगेट करेगी, लड़कियों को, औरतों को, वो के टारगेटेड कस्टमर होंगे, डायरेक्टली उनके पास जाएगी, उनको अपनी जानकारी देगी और बोलेगी कि लो हमारा क्या कर लो, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो हर प्रकार के सर्वे के लिए टारगेट पॉपुलेशन अलग होती है, ठीक है। अगर मान लेते कोई खिलौना लॉन्च हुआ है, टॉय, तो वो टॉय के लिए बच्चों को टारगेट किया जाता है, तब क्योंकि वही खेलेंगे और वही खरीदेंगे, बड़े तो खरीदेंगे नहीं उससे खेलने के लिए, है ना। तो मान लेते हैं आपने किसी भी प्रकार का किसी भी काम के लिए आपको सर्वे करना है, तो ऑब्वियस है कि आप जो सर्वे करेंगे, उस सर्वे करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप वो सर्वे डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास जाके कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, तो ऐसे सर्वे से जो डाटा कलेक्ट होता है, दैट पर्टिकुलर डाटा इज नोन एज व्हाट, प्राइमरी डाटा। मतलब प्राइमरी डाटा आप बेसिकली ये कह सकते हो कि इस प्रकार का एक डेटा है जो कि डायरेक्टली हम लोगों को कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली हम लोगों को मिल जाता है कहाँ से, फ्रॉम दी कस्टमर्स। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास हम जाते हैं, या जो भी हम लोगों की पॉपुलेशन होती है उन पॉपुलेशन के पास हम जाते हैं और उनके पास से डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं। उनका, अच्छा आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, आप पाउडर यूज़ करते हो, आप लिपस्टिक यूज़ करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, देन इट इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा। लेकिन इसमें वक्त लगता है ना, ठीक है, आपको एक एक घर में जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी, उसका एक एक आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आप कुछ आगे का काम करोगे, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। हाँ, नो डाउट प्राइमरी डाटा आपका सबसे सही डेटा माना जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये कस्टमर के पास से आ रहा है ना, डायरेक्टली ये कस्टमर के पास से आ रहा है, डायरेक्टली कस्टमर उसको बता रहा है कि मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो बुरा लगा। मतलब आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कि उसके वाक्य से होता कैसा है। अगर मान के चलो तुम और मैं हैं, अब मुझको तुम्हें कोई बात बतानी है तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता सकती हूँ, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा। अब मान लेते हैं मैंने तुमको ना बताकर किसी अदर पर्सन को बताया, फिर अदर पर्सन ने तुमको बताया, तो हमने एक दूसरे इंसान को यूज़ किया, राइट, हमने एक दूसरे व्यक्ति को इसमें यूज़ किया। तो होगा क्या, या तो वो दूसरा व्यक्ति सच सच बताएगा एकदम, या फिर कुछ तो कम बताएगा, या तो ज़्यादा बता देगा। तो इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है आप तक पहुँचते पहुँचते, है ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें आ जाते हैं। तो एक्चुअली कई बार हमारे पास समय बहुत कम होता है। मान के चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति की जांच पड़ताल चल रही है। अब कैसा होता है, देखो, अगर वो इंसान पूरी तरीके से पुलिस वाले लोगों के लिए नया है, तो पुलिस क्या करती है, एकदम स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन करती है उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के बारे में, उसका गांव, उसका नाम, उसका पता, उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन अगर मान के चलते हैं पुलिस के पास क्या है, वो क्रिमिनल डेटा पहले से है, मान लेते किसी और पुलिस वाले लोगों ने उस क्रिमिनल के ऊपर काफ़ी रिसर्च करके रखी है, जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट के डेटा में जो इन्फॉर्मेशन फीड है, तो होगा क्या, डायरेक्ट वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अपना डिपार्टमेंट का साइट खोलेगा, उसमें जाके देख लेगा कि अच्छा इस व्यक्ति के बारे में तो ऑलरेडी किसी और ने प्रीवियसली मेहनत करके रखी, चलो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या अभी उस पुलिस वाले ने वापस से फ्रेश तरीके से उसको वापस से शुरू किया क्या? नहीं, जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल थी उस इन्फॉर्मेशन को उसने यूज़ किया। उसने खुद कोई मेहनत की क्या? नहीं, उसने खुद कोई मेहनत नहीं की। तो ऐसा डेटा, मतलब पहली बात, जैसे मान लेते हैं किसी डेटा को डेटा कलेक्टेड बाय समवन, किसी ने डेटा को कलेक्ट किया है,
ठीक है। अच्छा, और उसको उस पर्टिकुलर डेटा को यूज़ कोई और कर रहा है, ठीक है, डेटा को कलेक्ट किसी और ने किया है और उस डेटा को यूज़ कोई और कर रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर डेटा को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। तो दो प्रकार के डेटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली खुद अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ प्राइमरी। आप किसी और की इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो कलेक्ट की हुई, दैट इज़ व्हाट, आपकी सेकेंडरी। खत्म, ठीक है। अब बस फ़र्क इतना है कि जैसे जो प्राइमरी डेटा होता है, प्राइमरी डेटा में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा इसे कलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि आपको एक एक पर्सन से बातचीत करनी पड़ेगी। और जो सेकेंडरी डेटा है इसमें आपको कम टाइम लगेगा, है ना। अब जो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि हम डायरेक्टली उन व्यक्तियों से बात करके उसे क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा करेक्ट एंड रिलायबल होगा, है ना। रिलायबल मतलब सही, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी। और सेकेंडरी डेटा में क्योंकि बीच की एक लिंक है, हो सकता है उस सामने वाले व्यक्ति ने ही डाटा गलत कलेक्ट किया हो, है ना। हम तो भरोसा कर रहे हैं ना कि स्टार्टिंग के पर्सन ने जिसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसने इन्फॉर्मेशन सही कलेक्ट की होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति ने ही सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का, आपकी भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सेकेंडरी डेटा थोड़ा सा कम रिलायबल होता है। ओके, प्राइमरी डेटा कैसा होता है? अप टू डेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हम अभी गए, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब सेकेंडरी डेटा हो सकता है कि कितना पुराना हो, क्या पता। मान लेते किसी ने कुछ डेटा कलेक्ट किया 2010 में और आप उसे यूज़ कर रहे हो 2012 में, तो आपके 2 साल का गैप आ गया ना। 2 साल में कितने चेंजेस आ गए होंगे बताओ। तो ये बेसिकली सेकेंडरी डेटा के शॉर्टकमिंग्स हैं कि उसमें आपको हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग मिले या कुछ कम इन्फॉर्मेशन मिले या लेस रिलायबल हो। बट उसका एक और एडवांटेज है कि जब हमारे पास समय कम हो और कम समय में हम लोगों को बहुत सारा डाटा चाहिए, बस चाहिए कैसे भी, भले ही थोड़ा एक्यूरेसी नहीं भी हो तो भी चलेगा, तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश, कि आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 7.2 तुम लोगों को दी हुई है, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटा को बिलोंग करती है एंड कौन सी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा को बिलोंग करती है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में जाते हैं, बोल रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। हर क्लास में जाना, हर बच्चे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना खुद। अब ये कैसा डेटा हुआ? ऑब्वियस है दिस इज़ योर प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप इसमें खुद एक एक क्लास में जा रहे हो और खुद वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, है ना। सेकंड में आते हैं, क्या बोल रहा है, द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स। मतलब जो स्कूल वालों के पास आपके रिकॉर्ड्स नहीं होते, आपका वेट, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट वगैरह वगैरह, ऐसी इंफॉर्मेशन को स्कूल रिकॉर्ड से गैदर किया गया, हेड ऑफिस भेजा गया और वहाँ से कहीं और अर्जेंटली भेजा गया। तो जिस बंदे को वो डेटा अर्जेंटली चाहिए, क्या उसने खुद आके तुम्हारी हाइट मेजर की? नहीं, उसने खुद आके तुम्हारी हाइट मेजर नहीं की, उसने कहीं और के इंफॉर्मेशन को बस यूज़ कर लिया। सो दिस पर्टिकुलर डेटा इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट, सेकेंडरी डेटा। ये हम लोगों का कैसा है, एक सेकेंडरी डेटा है। फिर नेक्स्ट में बोला है, इन द विलेज नंदपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग द स्टूडेंट नॉट अटेंडिंग द स्कूल। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए डोर टू डोर नंदपुर वाले गांव में क्या किया गया है, लोग गए हैं। वहाँ जा के वहाँ पर एक एक करके इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है कि अच्छा आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा, कब से नहीं आ रहा, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बराबर उन्होंने आपका डायरेक्टली कहीं से उठाया है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहीं से इसको डायरेक्टली नहीं उठाया। सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा। ये आपका क्या है? प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट थिंग, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। अब देखो, तुम्हें एक साइंस प्रोजेक्ट करना है, तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे घर के आजू बाजू, है ना, कितने लोग हैं, क्या है, कैसा है, पेड़ कितने हैं, कौन से प्रकार के पेड़ कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में तुम उस जंगल में गए। अब तुम एक एक पेड़ को नहीं गिन रहे हो, तुम एक एक पेड़ की इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे हो, तुम डायरेक्टली क्या कर रहे हो, वहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं उनसे गए, उनको तुमने बोला कि भैया आपके रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन पहले से है वो आप हमको दे दो, हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, है ना, बस खत्म। तो ऐसे में क्या आपने खुद कोई मेहनत की, कोई इन्फॉर्मेशन आपने खुद डायरेक्टली कलेक्ट की? नहीं, आपने यहाँ पे बस क्या किया, आप यहाँ पे गए, आपने उनकी इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड कर लिया। तो ये कैसा डेटा हुआ? ये डेटा हुआ आप लोगों का कैसा? एक सेकेंडरी डेटा। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पेपर में पूछे जा सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि ये प्राइमरी डेटा है, आइडेंटिफाई करो ये एक सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। बट ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता ये एक्सरसाइज एज सच उतनी कोई कठिन है कि अरे नहीं यार इसमें तो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका प्राइमरी डेटा क्या है और आपका सेकेंडरी डेटा क्या है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। ओके, और उसके बाद ये देखो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में बोल रहा है कि द चार्ट मेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आती थी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोगों ने एक चार्ट बनाया। तो क्या हमने खुद की कोई मेहनत की? नहीं, हमने जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती थी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, यूज़ किया, राइट। तो देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज व्हाट? सेकेंडरी डेटा। वैसे ही नीचे बोला गया है द फीडबैक ऑफ अ कस्टमर इन अ रेस्टोरेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड, है ना। ओके, तो ऐसे में जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो खुद अपने कस्टमर से पूछ रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि आप हमें फीडबैक दीजिए कि हमारा खाना आपको कैसा लगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कैसा हो गया आप लोगों का प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप वहाँ से कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो ये हो गया प्राइमरी। फिर देखो एक एग्जांपल दिया है थर्ड, कि आप स्टूडेंट्स की हाइट को खुद एक्चुअल मेजरमेंट्स कर करके क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आप लोगों का प्राइमरी डेटा, खत्म कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि बताओ कि यानी इन्फॉर्मेशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, एक सादी सी बातचीत थी, ठीक है। उस सादी सी बातचीत के बेसिस पे आपको ये चीज़ें बतानी है, बस ख़त्म हो गई कहानी, है ना। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है अगेन एमसीक्यू बेस्ड है। इस एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि भैया बताइए कि इनमें से कौन सा डेटा प्राइमरी नहीं है। नॉट प्राइमरी का मतलब होता है कि वो आपसे सेकेंडरी डेटा पूछना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा डेटा क्या होगा, आप लोगों का सेकेंडरी होगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट में बोल रहा है बाय विजिटिंग अ सर्टेन क्लास गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। हर क्लास में आप जा रहे हो, हर क्लास में जाने के बाद आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट आपका प्राइमरी डेटा। खैर, तो हमको तो वो वाला डेटा सिलेक्ट करना है जो कि प्राइमरी नहीं होगा, तो इसीलिए हमको ए ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। बाय एक्चुअल विजिट टू होम्स, मतलब एक्चुअल में आप घर घर जा रहे हो, ठीक है, एक्चुअल में आप घर घर जा रहे हो ताकि हर घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं ये कलेक्ट करने के लिए।
ठीक है, ताकि ये कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे केस में यार ये भी प्राइमरी डेटा है, क्योंकि इसमें आप घर घर जा रहे हो, है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बोल रहा है टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज तलाठी, मतलब किस फार्मर ने कितना सोयाबीन उगाया, क्या किया, इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम डायरेक्टली फार्मर के पास नहीं गए। ठीक है, हम लोग फार्मर के पास नहीं गए, हम लोगों ने क्या किया, हम जो उनका विलेज में तलाठी ऑफिसर होता है वहाँ गए, उनके पास ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उनके पास गए और उनके पास जाके हमने उनसे ये जानकारी कलेक्ट कर ली। तो ये क्या हमने खुद एक एक जगह की इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट की है क्या? नहीं, ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हमने बस क्या किया है, यूज़ किया है। सो दिस इज कंसीडर्ड एज व्हाट, सेकेंडरी डेटा। और यही हमको चाहिए था हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि भाई प्राइमरी डेटा कलेक्ट करो, तो हमने प्राइमरी डेटा नहीं होना चाहिए। तो अगर प्राइमरी डेटा नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है सेकेंडरी होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है क्या, आपका सी। तो इसी के साथ हमारी जो 7.2 एक्सरसाइज है इसका डिस्कशन यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ पे हम लोग